तो आज हम आपको कंप्लीट सिलेबस बताएंगे जो है सी यू टी यू जी। अगर आप बी ए एल एल बी करना चाहते हैं सी यू टी यू जी के थ्रू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या क्या सिलेबस है मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। इसमें आपको देखिए तीन भाग में सिलेबस को डिवाइड किया जाता है। ये सब कुछ आपको यहाँ पे हैंड्स रिटन में मिलेगा, क्योंकि मैंने आप सी यू टी यू जी का पेपर दिया है और आपको पता होगा कि जो बच्चा जब पेपर दे देता है तो उसको अच्छे से नॉलेज होता है। तो देखिए सी यू टी यू जी का जो पेपर है 2026 और 27 का सिलेबस के अनुसार मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कि आप बी एल एल बी करना चाहते हैं तो कैसे करें, यानी कि अच्छे यूनिवर्सिटी में कैसे कॉलेज को कैसे चूज करेंगे सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो आपका सिलेबस होता है उस सिलेबस को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, तो सिलेबस को तीन भाग में डिवाइड किया गया है। नंबर एक होता है लैंग्वेज, और दूसरा होता है आपका जर्नल टेस्ट, और तीसरा होता है डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट में आपको मात्र लीगल स्टडी लेना है। डोमेन सब्जेक्ट में आपको लीगल स्टडी ही लेना है, याद रखना। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। इस सबको एकदम डिटेल में बताऊंगा, एक एक टॉपिक भी बताऊंगा इसी वीडियो में कि कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से छोड़ने हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लैंग्वेज होता है ये इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज इसमें माने गए हैं। मतलब इसके अंतर्गत और सारे लैंग्वेज आते हैं, लेकिन मोर देन हमको लगता है कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश ही चूज़ करते हैं। तो आप हिंदी और इंग्लिश में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में जनरल टेस्ट में आपके तीन पेपर होते हैं। नंबर एक होता है रीजनिंग का, दूसरा होता है मैथ का, और तीसरा होता है जी के जी एस का। अब देखिए मैथ रीजनिंग जी के जी एस अच्छा खासा रोल अदा करता है इस एग्ज़ाम में, आपको इतना पता होगा। अब इसके बाद में आता है लीगल स्टडी। लीगल स्टडी में आपके लॉ के सब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन से लॉ के सब्जेक्ट आएंगे अभी डिटेल बताएंगे। एक एग्जाम्पल के तौर से आप देख सकते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसे कहते हैं 1872 का है, पूरा डिटेल में बताऊंगा इसमें। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक सिलेबस के डेप्थ में देखते हैं कि कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन सा सिलेबस आपको चूज करना है। तो सबसे पहले देखिए जो यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे ही आपको दो देखने को मिलेगा कि आपको हिंदी और इंग्लिश में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। आपको सिलेबस सही से दिख रहा होगा। देखिए अगर आप हिंदी अगर चूज़ करते हैं तो हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने देखने को मिलेंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 देखने को मिलेंगे। और एक क्वेश्चन जो है आपका 5 मार्क्स का होता है, और पूरे क्वेश्चन को देखा है तो 250 मार्क्स का हो जाएगा, यानी कि 250 मार्क्स का हो जाएगा। और जो टाइम है दोनों में टाइम आपको देखने को मिलेगा, इक्वल टाइम मिलता है। हिंदी इंग्लिश चाहे जो चूज़ करना चाहे कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको अपठित गद्यांश देखने को मिलेगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रीडिंग कंप्रिहेंशन। और देखिए इसमें क्या होता है कि एक आपको पैसेज दे दिया जाता है। अगर एक पैसेज दे दिया जाता है उसमें से क्वेश्चन ढूंढना होता है, और जो पैराग्राफ होगा उसी में से क्वेश्चन फाइंड करना होता है। आपको लग रहा होगा बहुत इजी है भाई, बहुत डेप्थ है, बहुत पता नहीं कौन से पैसे दे देगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैं पेपर दिया हूँ, मुझसे पूछो, मैं बता रहा हूँ, एकदम सच्चाई बता रहा हूँ। देखिए इसके बाद में आपका होता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आपका जैसे विलोम शब्द हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे, और सही शब्द चूज करने के लिए हो जाएंगे। और वही इंग्लिश में बात करूं तो आपके जैसे एंटोनियम सिनोनियम्स हो जाते हैं, और क्या हो जाता है, एडियम फ्रेसेस हो जाते हैं। ये सारे कुछ आपको देखने को मिलेगा इसमें। अब इसके बाद में मुहावरे, जिसे आप एडियम फ्रेसेस कहते हैं इंग्लिश में, दोनों देखने को मिलेगा। तो ये सारे आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना पढ़ना भी बहुत डेप्थ में नहीं है, क्योंकि मैं जो गलती किया हूँ वो गलती आपको नहीं करने दूंगा। मेरा एक बार में नहीं निकला था, मैं वो आज भी बता रहा हूँ। मेरा एक बार में नहीं निकला था, मैंने क्या किया था, ड्रॉप लिया था, उसके बाद में सी यू टी की तैयारी की थी। आपका एक बार में निकलवाऊंगा, ये गारंटी लेता हूँ। बस सबसे पहले आप सिलेबस के बारे में देखिए। तो सिलेबस में आपको मुहावरे देखने को मिलेंगे, इसे इंग्लिश ग्रामर में आपको देखने को मिलेगा एरर स्पोर्टिंग और सेंटेंस करेक्ट करने के लिए आ जाता है, जैसे इसमें भी वाक्य सही करने के लिए आ जाएगा। ये सब आपका सिलेबस है। देखिए ज़्यादा अगर आप पढ़ेंगे सोचेंगे कि हाँ हम सी यू टी की यूजी तैयारी कर रहे हैं, और जैसे मैं जो गलती किया था वो गलती आप करेंगे, बोलेंगे हम एस एस सी की तैयारी कर रहे हैं, उसकी कंप्रेहेंसिव में कुछ नहीं होता है। तो सी यू टी यू जी भी इस चक्कर में मत रहिएगा, इस भ्रम में मत रहिएगा कि हम एस एस सी
एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीयूटी की दे देंगे, नहीं हो पाएगा। मैं बहुत बड़ी गलती किया था, वो गलती आपको नहीं करना है। देखिए इसके बाद में आपका आता है व्याकरण, वाक्य शुद्धि और वाक्य क्रम। भाई गलती सबसे होती है, लेकिन जब उससे सीख लो और दूसरे को गलती ना करने दे, उसी को मैं सही मानता हूँ। इसीलिए मैं जो गलती किया हूँ वो गलती आपसे नहीं होने दूंगा, अगर इस वीडियो पे आ गए हैं तो। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसलिए मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा मात्र 1 से 1.5 महीने में। देखिए इसके बाद में जनरल टेस्ट जो होता है बहुत अच्छा रोल अदा करता है। अब देखिए जनरल टेस्ट में जैसे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि वो मैथ तो शुरू से पढ़े नहीं होते हैं। अब मैथ जब पढ़े नहीं होते तो उनको समझ में नहीं आता है। भाई मैं तो मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं अच्छे से मैथ या समझ पाता था, लेकिन रीजनिंग और ये सब हमको समझ में आता था। जीके जीएस जैसे जो होता है मैं याद नहीं कर पाता था, इसीलिए मेरा फर्स्ट बार में नहीं निकला था। इसीलिए देखिए आपको क्या करना है, अगर आपका जैसे अगर मैथ कमज़ोर है तो आपको जीके जीएस पे बहुत अच्छा कमांड बनाना होगा। उसमें तीन सिलेबस को एकदम स्थिति, मतलब हिस्ट्री में देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और देखेंगे मॉडर्न के बाद में जो एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, 3 हिस्ट्री होता है, 3 प्रकार की। भाई ज़्यादा डेप्थ में नहीं, बस लेकिन ओवरव्यू आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। जियोग्राफी, पॉलिटी, ये 3 सिलेबस आपको जीके जीएस में अच्छे से पढ़ लेना है। इकोनॉमी और साइंस, जनरल साइंस से ये सब करंट अफेयर के थ्रू आपका हो जाएगा। ऐसे देखिए अब रीजनिंग, भाई तो रीजनिंग तो एक हमको लगता है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है हर एक सिलेबस में। अगर आप तैयारी किए हैं, अगर रीजनिंग थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो आपको समझ में भी आएगा, रीजनिंग अच्छे से समझ में आता है। तो रीजनिंग भी आप जीके जीएस और रीजनिंग अगर कर लेते हैं तब भी आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि रीजनिंग और जीके जीएस अच्छी स्थिति अगर हो जाता है तो जनरल टेस्ट पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मैथ में भी मैं 2 से 3 टॉपिक बता दूंगा, वो कर लेना, और मैं कराऊंगा भी। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोफेशन, ये सब सिलेबस भाई बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, बस थोड़ा 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 आपको नॉलेज होना चाहिए, आपका हो जाएगा। सब कुछ मैं तैयारी कराऊंगा इसी वीडियो में, इसी चैनल पे। आप परेशान मत होना। टाइम एंड वर्क ये देख सकते हैं, ये सारे आपके क्या है, सिलेबस हैं। लीगल स्टडी में अब भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही आपका डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, इसी सिलेबस से आउट हो जाते हैं, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में वो क्या नहीं कर पाते हैं, इसलिए अपना एडमिशन नहीं करा पाते हैं। तो इसलिए देखिए लीगल स्टडी में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो मैं अभी पढ़ के ख़त्म किया हूँ, सेमेस्टर में भी आप जब आगे आएंगे तो सबसे पहले आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही शुरुआत की जाती है। 1872 का ये एक्ट होता है, सब कुछ इसको मैं बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सब आप देखिए जब एलएलबी करेंगे तो इसके थ्रू आपको पढ़ने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताऊं तो इसमें कौन सा टॉप है, तो सबसे पहले आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अच्छा खासा क्वेश्चन इससे भी आता है। लीगल स्टडी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से तो आएगा, क्योंकि ये पॉलिटी के पोर्शन में भी चला जाता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो लीगल स्टडी में भी आता है, ये दोनों कर लेना। और लीगल सिस्टम इन इंडिया, जैसे लीगल सिस्टम इन इंडिया में, जैसे कि इंडिया में जैसे जज जो होते हैं वो कैसे अपॉइंटमेंट होते हैं, ये सब जज को हटाना है तो कैसे हटाया जाएगा, ये सब आपको जानना है। इसी में मेरा पूरा नोट्स बना हुआ है, मैं नोट्स भी दे दूंगा, अगर आप बोलोगे तो आपका नोट्स भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। बस कमेंट करना कि सर हमको नोट्स चाहिए, हैंड्स रिटन नोट्स हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके बाद में जुडिशरी एंड कोर्ट्स के बारे में देखना है, लीगल रीजनिंग के बारे में भी आपको देखना होगा, ये सारे आपके सब्जेक्ट हैं। अब इसके अलावा अगर आप कहें कि हमको और कुछ पढ़ना है तो भाई आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इतना सिलेबस आप अच्छे से कर लीजिए, सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ज़्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट नहीं है, अगर आप ब्रॉड नहीं बनाते हैं, यानी कि अगर सही से अगर पढ़ते हैं तो ये 1 से 1.5 महीने में आसानी से ख़त्म भी हो जाएगा। बस 1 से 1.5 महीने आपको सही से पढ़ना होगा, आपको दिखावटी नहीं करना होगा कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अभी तो मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है, अब आज इस सिलेबस के बारे में आपको रूबरू कराया हूँ। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको सबसे पहले हिंदी और जीके जीएस लेके चलूँगा। देखिए हिंदी लैंग्वेज, जीके जीएस, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो इंग्लिश भी साथ में लेकर चलेंगे, तीन वीडियो साथ में आपको मिलेगा देखने को। अब देखिए एक मैं बड़ी बात और बताना चाहता हूँ, देखिए हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में से आप क्या चूज़ करें मैं बताता हूँ। अगर आप गाँव से, जैसे जो मैं गलती किया हूँ वो नहीं करने दूंगा मैं बोलना, जैसे अगर जब आप यूनिवर्सिटी में पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा, सारे सब्जेक्ट आपको इंग्लिश में ही पढ़ाए जाएंगे, तो हम तो कहेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर लेना, हिंदी लैंग्वेज भी चूज़ कर लेना, दोनों चूज़ कर लेना। अब सब बोल रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों चूज़ कर लें, तो ऐसे कैसे होगा, तो मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर आपको पता है कि हाँ मेरा निकल जाएगा,
तभी हिंदी चूज़ करना, वरना हिंदी इंग्लिश दोनों चूज़ कर लेना। इंग्लिश से अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी होती हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज को ही मांगती हैं। और देखिए लैंग्वेज जो जीटी के थ्रू भी एडमिशन होता है, अगर लीगल स्टडी नहीं लेते हैं तब भी, लेकिन वो ज़्यादा बेस्ट कॉलेज नहीं होते हैं, कॉलेज में होगा। अब यूनिवर्सिटी भी दो तीन प्रकार से कॉलेज को डिवाइड किया गया है। कॉलेज कौन कौन से सीयूटी यूजी के थ्रू बीएलएलबी कराते हैं, अगर ये कहेंगे तो मैं एक वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं बता दूंगा कि हाँ आपको कैसे कौन से कॉलेज चूज़ करना है। तो इसमें कॉलेज को आपको पहले नहीं भरना होता, इसमें सिलेबस को चूज़ करना होता है। इसके बाद में सिलेबस के बाद में जब कॉलेज आएगा तो मैं बताऊंगा कौन कौन से आप कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। अब इसका पूरा वीडियो डिटेल चाहते हैं तो बता देना, मैं एक कॉलेज से वीडियो बना भी दूंगा कि कौन कौन से कॉलेज कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो बीएलएलबी अलाउ करती हैं कि हाँ हमारे यहाँ इस सिलेबस के थ्रू एडमिशन होता है। तो आज मैं सिलेबस के बारे में आपको सब कुछ बता दिया हूँ। और अगर आप सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं, और मतलब ये है कि अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि हमारे द्वारा हम फेक की, जैसे फेक बहुत वीडियो आता है, लोग बता देते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे पढ़ना है। भाई जब मैं जो किया हूँ वो मैं आपको बताऊंगा, आपका 100% सिलेक्शन होगा। अगर कोई डाउट रहता है फिर भी तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।